In this lecture, we are going to continue the leftover part of Unit 1. Okay, IT at workplace. In the office environment, computers and computer applications are used to perform office work more effectively. ठीक है, हमें मालूम है जितना भी हमारे ऑफिस हैं, ठीक है, वहाँ पे कंप्यूटर्स का हैवी यूज़ होता है, ठीक है, ताकि जो वर्क है उस वो बहुत इफ़ेक्टिवली किया जा सके और जो वर्क है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। जितना भी हमारा अब तक मैनुअल वर्क था वो सब किस में कन्वर्ट हो गया, अब कंप्यूटराइज्ड हो गया हो। तो उससे क्या हो गया, स्पीड बढ़ गई है काम की, एक्यूरेसी बढ़ गई है आपके काम की। ठीक है, ओके। आईटी इन एजुकेशन. Computers and information technology are extensively used in education for teaching, learning and assessment. ओके, जैसे कि हमें मालूम ही है आईटी का बहुत बड़ा रोल है एजुकेशन में, आज के टाइम पे तो है ही। ठीक है, द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड फॉर क्रिएशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग स्टिल पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन टू द लर्नर्स। ठीक है, तरह तरह के जो सिस्टम है यानी कि हार्डवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर है यूज़ किए जाते हैं एजुकेशन में, ताकि जो है बच्चों को जो है एक बेटर तरीके से पढ़ाया जा सके, जिसमें कि आपका एनिमेशन हो सकते हैं, आपका वीडियो हो सकता है, ताकि जो कंसेप्ट है वो जल्दी क्लियर हो जाए। ठीक है, हमें मालूम है वैसे भी कि ह्यूमन टेंडेंसी है कि टेक्स्ट की बजाय जो है ग्राफिक्स को ज़्यादा समय तक हम याद रख सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन असेसमेंट टू हेल्प एसेस द स्टूडेंट विदाउट अ बायनेस। ठीक है, ऑनलाइन असेसमेंट भी इसका एक पार्ट है। द स्टूडेंट, टीचर्स एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर एंड एवरी स्टेक होल्डर इन द एजुकेशन सेक्टर आर बेनिफिटेड विद द इंटीग्रेशन ऑफ आईटी इन एजुकेशन। ठीक है, तो जो भी पर्सन है, जो भी लोग हैं आईटी फील्ड में, जो भी एजुकेशन फील्ड में आईटी के आने से उन सबको बहुत फ़ायदा हुआ है। ठीक है, ICT in the classroom. There are many ways in which the ICT is used for education in the classroom, such as e-learning classrooms, smart board presentation, video and experiment, creation of image and video, desktop publishing, magazines and letters and documents, educational games, learning using the CD-ROM media and gathering educational information on the internet. ठीक है, ये तरीके हैं जिसके थ्रू क्या है आईसीटी का यूज़ किया जाता है एजुकेशन में। ठीक है, ताकि जो एजुकेशन है वो बहुत और ज़्यादा एफिशिएंट हो सके, बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, कंसेप्ट को ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। जैसे कि हम देखते ही हैं कि जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, बायोलॉजी है या फिजिक्स है या मैथमेटिक्स है, उसमें क्या ऐसे ट्यूटोरियल्स तैयार किए जाते हैं जो एनिमेटेड होते हैं, जिनमें ग्राफिक्स का यूज़ किया जाता है, ताकि जो टिपिकल कंसेप्ट हैं या जो ऐसे कंसेप्ट हैं जिनको थ्योरेटिकली इजीली नहीं समझा जा सकता, उनको इजीली समझाया जा सकता है। ठीक है, और जब वो जो जो उसमें एनिमेशन वगैरह होता है तो उसमें क्या होता है, एक एक कंसेप्ट को पूरा थॉरली जो है विजुअली बच्चा देख सकता है कि कैसे ये चीज़ें काम कर रही हैं, कैसे पर्टिकुलर कंसेप्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो वो बच्चे के लिए क्या है, स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिशियल है। ठीक, स्टूडेंट एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम. Any student in India can access the NCERT book online through the website www.epathshala.nic in और मोबाइल ऐप। ठीक है, तो ये NCERT की वेबसाइट है epathshala.nic। इसका इसका इसकी हेल्प क्या है कि जो बुक्स हैं ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप कहीं भी उनको एक्सेस कर सकते हो, उनको पढ़ सकते हो। पुराने टाइम में तो ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन अभी पॉसिबल है। आपको परचेज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप जस्ट डाउनलोड कीजिए और उनको यूज़ कीजिए। ठीक है, ICT is used mostly as a teaching aid in school to use picture, animation and audio visual to explain subjects that are difficult to explain, make the lesson interesting using presentations, organize lesson using the computer, obtain the information relevant to the subject। तो ये सब चीज़ें वैसे हमने डिस्कस कर लिया है कि किस तरह से एक हेल्प है आईसीटी, ठीक है, टीचिंग में।
तो ये सब चीज़ें हम जब यूज़ करते हैं तो जो हमारा जो टीचिंग है वो बहुत इफ़ेक्टिव हो जाती है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को समझ में आती है और वो ज़्यादा इजीली जो है कंसेप्ट्स को समझ सकते हैं। ओके। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज़ बीइंग यूज्ड बाय मैनी कंट्रीज टू मैनेज स्कूल सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, एक तरह से आप कह सकते हो इसमें स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करता है, टीचर भी पार्टिसिपेट करता है और पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब तीनों पार्टिसिपेट, टीचर जो पार्टिसिपेट करता है वो तो पढ़ाता है कंसेप्ट, स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है वो पढ़ता है, प्लस अपनी जो क्वेरीज हैं या कन्फ्यूजन्स हैं उसके उनको क्लियर करता है, ठीक है। जो डाउट्स हैं उसके उनको क्लियर करता है, ठीक है। और जो पेरेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो मॉनिटर कर सकते हैं कि भाई जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, कैसे उनकी ग्रोथ कैसी है ठीक है। तो ये है, द स्टूडेंट कैन बी बेनिफिटेड बाय द यूजिंग LMS एज इट कैन बी यूज टू लर्न लेसन एनी टाइम एंड एनीवेयर। जैसे है ही आप टीचर ने कंटेंट को अपलोड कर दिया किसी जगह तो भाई स्टूडेंट कहीं भी उसको कभी भी उसे एक्सेस कर सकता है, ठीक है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, वीडियो को एक्सेस किया जा सकता है या लेक्चर को एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। सबमिट क्वेरीज गेटिंग रिप्लाइज एंड सबमिट कमेंट थ्रू फॉरम्स। अब अपनी क्वेरीज को बार बार पूछ सकता है, जैसे अभी भी होता ही है। हालांकि LMS एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ही होता है, पूरा कंप्लीट सिस्टम होता है, लेकिन अभी भी होता ही है ऑनलाइन। भाई स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछते ही हैं ऑनलाइन कि भाई इस कंसेप्ट में, किसी कंसेप्ट में अगर प्रॉब्लम है तो अपनी क्वेरीज जो है ऑनलाइन पूछ सकते हैं स्टूडेंट टीचर्स को। दे आर कनेक्टेड। ओके। पार्टिसिपेट इन द को करिकुलर एक्टिविटीज़ वाया वीडियो, ठीक है। जैसे कि आज के टाइम में हो ही रहा है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है उनमें स्टूडेंट परफॉर्म कर ही रहे हैं, पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, ठीक है। मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। ये पेरेंट्स के लिए है कि भाई पेरेंट्स भी देख सकते हैं कि कैसे उनका जो है जो चिल्ड्रंस हैं वो कैसे किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं, किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो LMS ऐसा एक सिस्टम है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ओके। IT इन एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का हमें मालूम ही है IT का कितना बड़ा रोल है। आज के टाइम पे हम सब कुछ देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, ठीक है ना, गेम्स खेलते हैं, चैटिंग है, ठीक है। विजुअल एंड साउंड इफेक्ट यूजिंग कंप्यूटर्स, डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग हैज़ चेंज द वे ऑफ वी एक्सपीरियंस टेलीविज़न विद मोर इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग एंड पार्टिसिपेशन, ठीक है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है उसमें भी क्या है, IT का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अभी सब कुछ क्या, जितना भी हम जो कंटेंट अवेलेबल है हमारे लिए एंटरटेनमेंट के लिए, वो किसके थ्रू अवेलेबल है, इंटरनेट के थ्रू है। अगर इंटरनेट ही अवेलेबल नहीं होगा तो सारा कंटेंट क्या होगा, हमको मिल नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये उसका पार्टिसिपेशन है, ठीक है। और जितना भी कंटेंट डेवलप कर रहे हैं वो सारा कंटेंट कैसा है, आपका डिजिटल कंटेंट है, उसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल है, मूवी एडिट हो रही है, ब्रॉडकास्ट हो रही है, ठीक है, गाने रिकॉर्ड हो रहे हैं, एनिमेशन क्रिएट किए जा रहे हैं, ठीक है। आजकल मोस्टली जितनी भी मूवीज़ हैं उनमें VFX यूज़ किए जाते हैं, तो VFX ही किसके थ्रू होता है, कंप्यूटर्स के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट में भी बहुत ज़्यादा जो है IT का बहुत बड़ा रोल है। जो भी हमारे जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ठीक है, उसको वो उसके बारे में सोचना विदाउट IT इज़ नॉट पॉसिबल। ओके। IT इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में भी हम देखते ही हैं, ठीक है। मैसेज को कन्वे करना, पिक्चर्स को सेंड करना, मैसेजेस को रिसीव करना, लाइव एकदम लाइव चैटिंग करना, ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, ये सब पॉसिबल हो पाया है IT की वजह से, ठीक है ना। पहले क्या होता था, फ़ोन कॉल, पहले तो किसी टाइम पे तो फ़ोन ही नहीं थे, फिर फ़ोन आए तो नॉर्मल फ़ोन थे, लेकिन फिर IT का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो फ़ोन एडवांस हो गए, स्मार्ट हो गए। स्मार्ट हो गए तो आज सारे हम काम कैसे कर सकते हैं, स्मार्टली अपने काम कर सकते हैं, है ना। फ़ोन से ही हम क्या अपनी मेल वगैरह सेंड कर सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया है, IT की वजह से पॉसिबल हो पाया है। ओके।
IT in business. Computers are used in business organization for payroll, calculation, budgeting, sales analysis, financial forecasting, managing and maintaining stock. बिजनेस में आईटी का बहुत बड़ा रोल है, पहले भी हम एक जगह डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर आईटी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है किसी बिज़नेस में तो समझ लो कि वो बिज़नेस चल नहीं पाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, lot of business transaction happen through internet called e-commerce. Okay, IT facilitates marketing, customer visit, product browsing, shopping, basket checkout, tax and shopping, receipt and process order. ओके, ठीक है, एक तो ये है कि आईटी के थ्रू जो है बिजनेस करना इजी हो गया है। ई कॉमर्स भी एक टर्म जो है नई आई है, तो उसमें क्या है कि अब आपका ऑनलाइन बिजनेस को आप ऑनलाइन ले जा सकते हैं अपने। जैसे आप देखते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप इनके सेलर पार्टनर बन जाइए, आप अपना प्रोडक्ट इनके थ्रू बेच सकते हैं। नहीं, आप नहीं बनना चाहते हैं, आप अपना काम करना चाहते हैं, अब तो आप अपने जो है वेबसाइट बनाइए और उसके थ्रू आप अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है, दूसरा एक तो ये है सेलिंग परचेजिंग। दूसरा क्या है कि आईटी से क्या है कि अगर आपकी बहुत वैसी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है और आपको अपना डाटा को मेंटेन करना है, ठीक है, तो वहाँ पे भी आईटी का यूज़ है। आपका सारा का सारा जो डाटा है वो डाटाबेस में स्टोर हो रहा है। ठीक है, चाहे वो आपके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, चाहे आपके वो सेल्स से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो आपके बजटिंग से रिलेटेड हो। ठीक है, सारा का सारा डाटा आपका जो डाटाबेस में स्टोर हो रहा है। फिर आप उस डाटा को फैच करते हो, एनालिसिस करते हो। ठीक है, फिर अपनी जो है आपके फ्यूचर की जो प्लानिंग करते हो, किस तरह से हमें काम कर रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी जो है, बिजनेस स्ट्रैटेजी जो है उनको तैयार करते हो। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ये आईटी के कारण पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, आईटी ना होती तो फिर वही पुराने तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो जो पुराने तरीके हैं वो दे आर नॉट इफ़ेक्टिव, दे आर नॉट यूज़फुल टुडे। ओके, आईटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, साइंस एंड इंजीनियरिंग में हम जानते ही हैं, जैसे सपोज़ करो कि आपको कोई किसी जगह का जो है कोई नक्शा तैयार करना है, सपोज़ करो घर का नक्शा ही तैयार करना है, तो उसके लिए क्या है, आपके पास सॉफ्टवेयर है। आप सॉफ्टवेयर की मदद से आप नक्शे तैयार कर सकते हो। ठीक है, 3D, इवन आप 3D नक्शे तैयार कर सकते हो। देख सकते हो कि कैसे आपका घर जो है बनने के बाद दिखेगा, कैसे उसमें अगर आप उसको डेकोरेट करते हो, आप उसमें फर्नीचर को फिट करते हो, तो कैसे वो फर्नीचर उसमें फिट होगा, किस चीज़ की क्या लोकेशन होगी। ठीक है ना, पूरा उसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये है, इस तरीके से आप आईटी का इस्तेमाल आप और जगह भी देख लीजिए, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल फील्ड में हो गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड में हो गया, या कोई और भी फील्ड है, सभी जगह आईटी का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, स्मार्ट स्विचेस आ गए आपके, स्मार्ट बोर्ड आ गए आपके। ठीक है, स्मार्ट लाइट्स आ गई हैं आपकी। ठीक, और स्मार्ट मशीनें हैं जो कि ऑटोमेटिकली उनको एक बार प्रोग्राम कर दिया जाता है और अपना काम करती हैं। ठीक है, और ऐसे ऐसे सिमुलेशन सिस्टम्स डेवलप किए गए हैं जहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दी जा सके। ठीक है, जैसे कि आप उसमें कहते हैं, जैसे कि आप कार चलाना सीखना चाहते हैं, लेकिन फिज़िकली अगर ये पॉसिबल नहीं है आपके एरिया में कि कार अवेलेबल नहीं है सीखने के लिए, तो आप वर्चुअली भी सीख सकते हैं। एक सिमुलेशन, एक मॉडल होगा ऐसा, इसमें पूरा आपको फील आएगा कि आप कार में बैठे हैं, सारे कंट्रोल वैसे ही होंगे, आपके स्क्रीन में सब कुछ आगे वैसे ही दिखेगा, रास्ता, रोड सब वैसे ही दिखेगा। ठीक है, लोग दिखेंगे, ट्रैफिक सिग्नल दिखेंगे, बिल्डिंग दिखेंगी, तो आप उसके थ्रू सीख सकते हो। ठीक है, इवन जैसे हमारी जो एयरफोर्स है, जितने भी बड़ी कंपनीज है जो इसकी फाइटर प्लेन की ट्रेनिंग देती हैं या प्लेन्स की ट्रेनिंग देती हैं, तो वो पहले ट्रेनिंग सिमुलेशन पे कराती हैं। एक ऐसा सिस्टम जो बिल्कुल क्लोज होता है, एकदम रियल, क्लोज टू रियल होता है एकदम, उसमें सारे कंट्रोल वैसे ही होते हैं जैसे कि रियल सिस्टम में होते हैं। ठीक है, और वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, उनको ट्रेन किया जाता है ताकि भाई कोई एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, पहले वो ट्रेन हो जाएं, कंट्रोल को समझ लें,
और जब वो ट्रेन हो जाते हैं उस सिमुलेशन में, तो वो उनके लिए ओरिजिनल जो मशीन होती है उसको चलाना, उस पर काम करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। ठीक है, ठीक है। आईटी का इस्तेमाल साइंस और इंजीनियरिंग में होने से क्या है कि हमारे जितने भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है वो बहुत इजीली परफॉर्म हो जाती हैं। ठीक है, उनका आउटपुट हमें बहुत इजीली मिल जाता है। हम जैसे आपका आपने देखा होगा जैसे वेदर फोरकास्टिंग, इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, इतना एक्यूरेटली आजकल वेदर फोरकास्टिंग होती, कैसे पॉसिबल है? ये आईटी की वजह से पॉसिबल है। सुपर कंप्यूटर्स लगे हैं, ठीक है, जिनके सैटेलाइट्स लगे हैं, जिनके थ्रू क्या करता है, वेदर फोरकास्टिंग बहुत एक्यूरेटली क्या की जाती है, डिफाइन की जाती है। ठीक है, और भी बहुत सारे काम होते हैं आप। ठीक है, computers are used for storing large amount of data, performing complex calculation and for visualizing 3 dimensional objects। ठीक है, complex scientific applications like rocket launching, space explorations are not possible without the computers। ठीक है, तो ये हम सब देखते ही हैं, आए दिन मूवीज़ में भी देखते ही हैं, और रियल वर्ल्ड में भी हमें मालूम है कि इन सब जगहों पे क्या होता है, आईटी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चाहे वो आर्मी यूज़ कर रही हो, चाहे आपके स्पेस एजेंसी यूज़ कर रही हो, या कोई और इंस्टीट्यूशन यूज़ कर रहा हो। ठीक है, तो आईटी के बिना जो है ये साइंस एंड इंजीनियरिंग तो मतलब एक तरह से पॉसिबल ही नहीं है आज के टाइम पे। ओके, आईटी इन बैंकिंग, बैंक से तो हम रोज़ रूबरू होते ही हैं। पहले क्या होता था, बैंक में मैनुअल ट्रांजेक्शन्स होती थी, आपको बैंक जाना पड़ता था। ठीक है, फिर वहाँ पे आपको जो है ट्रांजेक्शन्स होती थी, तो वो मैनुअली उसको रिकॉर्ड करते रजिस्टर्स में। अभी क्या हो गया, सब ऑनलाइन हो गया, आप कहीं से भी ट्रांजेक्शन करो, है ना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करो, ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करो उसको। ठीक है, इवन आपको डिपॉजिट करने के लिए भी क्या है, मशीन आ गई हैं। अब मनी आपको बैंक के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए, आप वहाँ पे अपना जमा कर दीजिए पैसा। ठीक है, एटीएम मशीन है, कहीं पे विड्रॉल कर सकते हैं, कहीं पे पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ऐप्स आ गई हैं, आपके पास मोबाइल है और उसमें ऐप्स हैं। ठीक है, भीम है, गूगल पे है, फ़ोनपे है, पेटीएम है। आप पैसा किसी को भेज सकते हैं, पैसा किसी से मंगा सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं, सामान इवन ऑनलाइन बेच भी सकते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग क्या हो गई हमारी, पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है, मॉडर्न हो गई है। ठीक है, आप आरडी को ओपन कर सकते हैं, आरडी क्लोज़ कर सकते हैं, एफडी क्रिएट कर सकते हैं, एफडी क्लोज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है आईटी के आने से जो है बैंकिंग में पॉसिबल हो पाई है, बैंकिंग बहुत इजी हो पाई है। नहीं तो पहले तो बहुत ट्रिकी काम होता था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था कि बैंक जाओ, फिर वहाँ जाके जो है सारे काम होंगे, पूरा पूरा दिन लग जाता था। अभी ये सब चीज़ें क्या हो गई हैं, बहुत इजी हो गई हैं। ठीक है, आईटी इन इंश्योरेंस कंपनीज कीप ऑल रिकॉर्ड अप टू डेट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर डाटाबेस। इंश्योरेंस में भी ऐसी है, आप पॉलिसी करते हो तो क्या होता है कि उनके पास डाटाबेस में आपका डाटा चला जाता है। ठीक है, तो टाइम टू टाइम क्या है, आप जो है अपना जितना भी प्रोसीजर है उसको ऑनलाइन जो है फॉलो कर सकते हो। जैसे कि आपको ईएमआई अपनी देनी है, या अपनी अपनी पॉलिसी की प्रीमियम भरनी है, तो आप उसको ऑनलाइन पे कर सकते हो। ठीक है, कब वो मैच्योर हो रही है उसका मैसेज आपको आ जाएगा। ठीक है, आप उसका परफॉर्मेंस दे सकते हो कि आपकी जो पॉलिसी है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जो इंश्योरेंस कंपनीज है, जैसे एलआईसी है ना, एलआईसी एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। तो वो आप क्या देख सकते हो, अपनी पॉलिसीज़ को जो है ऑनलाइन उनके प्रीमियम भर सकते हो, उनको देख सकते हो आप कि क्या उनकी परफॉर्मेंस इस समय चल रही है। ठीक है, आपको ज़रूरत पड़ती है पैसे की, तो आप बीच में उनको ब्रेक कर सकते हो। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, आईटी की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, नहीं तो पहले पहले वो भी सब कैसे काम करती थी, मैनुअली काम करती थी, आपको वहाँ जाना पड़ता था ऑफिसेज में, तो फिर वहाँ पे आप प्रीमियम भरो, या आप उनसे मैनुअली जान अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में जानकारी लो। लेकिन अभी क्या हो गया, आप अपने मोबाइल पे ही या अपने कंप्यूटर्स में ही अपनी पॉलिसीज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इवन आपकी मर्ज़ी है, आप जब चाहें उनको क्लोज़ भी कर सकते हैं। ठीक,
IT इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में भी बहुत बड़ा यूज़ है, ठीक है। सारी की सारी मार्केटिंग कैसे हो रही है अब, ऑनलाइन मार्केटिंग है, ठीक है। कंप्यूटराइज्ड मार्केटिंग है, आपके सिंपल बैनर प्रिंट होने से लेकर और ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट रन होने तक सारा काम किसके थ्रू हो रहा है, आपके कंप्यूटर्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है ना। आप देखते होंगे जितनी वेबसाइट्स हैं उन पर बहुत ऐड चलते हैं, आपके यूट्यूब के वीडियोस पे ऐड चलते हैं, ठीक है। और आपके बैनर बनते हैं, बड़े बड़े फ्लैक्स बनते हैं, ये सब किसके थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है, कंप्यूटर्स के थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। ओके। IT in healthcare. ICT is used in health sector in numerous way. Hospital management system is used to maintain and manage patients' records as well as the various activities pertaining to hospital administration. The computerized machine are used for ECG, EEG, ultrasound, and CT scan. Okay. The variety of measuring instruments and surgical equipment are used to monitor patients' conditions during complex surgery. Expert system is used for diagnosis. Healthcare manufacturing companies use computer to aid the production of diagnostic tools and instruments. Computers are integral part of laboratories and dispensaries. They are used in scanning and diagnosing डिफरेंट डिजीजेस, ठीक है। अब इसमें क्या डिस्कस किया गया, ICT इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में भी जो है ICT का बहुत बड़ा जो है रोल है। ओके। ICT की फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो हमारा मेडिकल फील्ड है उसमें भी IT का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। उसमें भी क्या है, IT बहुत ज़्यादा स्तर पे इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। जितनी भी आपकी मशीन्स हैं जो आप डायग्नोस करती हैं ह्यूमन बॉडी को या और भी चीज़ें करती हैं, वो सब कैसी हैं, कंप्यूटराइज्ड हैं, डिजिटल हैं, वो स्मार्ट हैं मशीन्स, ठीक है। उनमें IT का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। जैसे कंप्यूटराइज्ड एक्शियल टोमोग्राफी मशीन है। यूज़ दिस मशीन 3 डायमेंशनल images of different parts of the body can be made. These images are helpful in the diagnosis of diseases. ओके। तो ये एक मशीन है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, 3D इमेज क्रिएट कर सकते हैं बॉडी की, ठीक है। और जो हेल्प करता है डायग्नोस करने में, कोई बीमारी अगर है तो उसको डायग्नोस करने में हेल्प करता है। MRI हमने सुना ही है, बहुत कॉमन वर्ड है, होता ही रहता है आम आसपास। हम देखते हैं कि आए दिन कोई ना कोई MRI कराता ही रहता है, ठीक है। MRI machines are used to give the digital impression of internal organ of the body by using strong magnetic fields and radio waves. The digital images are very helpful in the detection and deciding the treatment of diseases. ओके। तो MRI मशीन का ये रोल है, ये क्या करता है, डिजिटल इम्प्रेशन, यानी डिजिटल जो पिक्चर है एक तरह से, जो इंटरनल जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनकी डिजिटल इमेज हमें प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पे क्या करता है, डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट कर सकता है और डिसीज़ेस को डायग्नोस किया जा सकता है। ओके। उसके बाद है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन, ECG मशीन कहते हैं हम, ठीक है। ये क्या करती है, द ECG मशीन इज़ यूज टू मॉनिटर द हार्ट बीट, ठीक है। हार्ट बीट को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। When the heart pumps blood to the different parts of the body, some electrical impulses are produced, ठीक है। This machine records that electrical impulses and show it in the form of a graph, ठीक। तो ये ECG मशीन है। कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन, this machine display the physiology of the heart and it display the movements inside the heart. Through this machine, it is possible to diagnose problems of the heart such as thinning of veins and then recommend treatment, ठीक है। तो कार्डियक स्क्रीन मशीन, जैसे ये दिखा भी रखा है यहाँ पे फोटोग्राफ में,
इस तरीके से कुछ काम करती है, इस तरीके से दिखती है, ठीक है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी मशीन, ठीक है। दिस मशीन इज़ यूज टू रिकॉर्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ द ब्रेन, ठीक है। इस तरीके से कुछ होती है ये मशीन, और जो ब्रेन है उसकी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। द स्मॉल इलेक्ट्रिकल प्रॉप्स अटैच्ड टू द हेड receive the electrical impulses of the brain and display them on a computer screen. This device can retrieve the data in both states where a patient is awake or asleep. ठीक है। तो ये एक मशीन है जो कि आपके ब्रेन की, किसी भी पर्सन की ब्रेन की जो एक्टिविटीज़ है उनको रिकॉर्ड कर सकती है, ठीक है। तो इससे ब्रेन से रिलेटेड जो भी डिसीज़ या जो भी प्रॉब्लम होगी उसको डिस्कवर किया जा सकता है, ठीक। ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन, ब्लड प्रेशर मशीन, मेजरिंग मशीन, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारी जो ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन जो हम घरों में, जैसे डायबिटीज़ होती है किसी को तो उसके लिए क्या आती है, डिजिटल मशीन आती है, घरों में ही अपना सैंपल को, ब्लड सैंपल को चेक कर सकते हैं, ठीक है। ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड में उसको चेक कर सकते हैं। तो वो मशीन कैसी है, कंप्यूटराइज है, डिजिटल है वो मशीन, ठीक है। ब्लड प्रेशर मशीन जो आती हैं वो डिजिटल आती हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए जो मशीन्स हैं, ठीक है। और इवन आपके जो घरों में नॉर्मली जो घरों में हम थर्मामीटर रखते हैं, पहले जो थर्मामीटर होते थे उनमें मरकरी होता था, ठीक है। अभी क्या हो गया, डिजिटल थर्मामीटर आ गए। तो डिजिटल थर्मामीटर मीन्स दे आर स्मार्ट थर्मामीटर्स, दे आर, ठीक है। दे हैव अ चिप, they have a small computer system inside IT in government and public services. The government uses large scale computer application in its daily operations and is actively encouraging e-governance practices. Digital India and e-governance initiative of government of India are the best example of this, ठीक है। गवर्नमेंट ने भी बहुत इसका, गवर्नमेंट भी जो है आईटी का बहुत इस्तेमाल कर रही है, अपनी जो सर्विसेज हैं उनको जो है ऑनलाइन कर दिया है। आप जो है, जैसे कि आपको पासपोर्ट बनवाना है तो आप उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, ठीक है। पहले तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो ईज़िली आपका काम जो है कुछ ही दिनों में जो भी उनका प्रोसेस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, आप उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको राशन कार्ड बनवाना है या कुछ उसमें चेंजेस करने हैं तो आप उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आधार कार्ड बनवाना है आपको, ठीक है। तो जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो सब क्या हो गई हैं, वो ऑनलाइन हो गई हैं। आपको कहीं किसी पर्सन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उनके पोर्टल्स खोलिए और जो भी गवर्नमेंट जो भी फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल आप करना चाहते हैं उनको इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे आपको आईटीआर भरना है, इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा वेबसाइट खोलिए, आप अपने आईटीआर को फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको पैन कार्ड बनवाना है तो उसके लिए भी ऑनलाइन वेबसाइट है, आपसे उनकी वेबसाइट पर जाइए और पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर लीजिए। आपको बिल भरने हैं, अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, आपको पानी का बिल भरना है, तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं उनके ऑफिस में। आप सीधा अपने घर से, अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से ऑनलाइन अपने बिल को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आईटी का इन्वॉल्वमेंट है हमारी ह्यूमन लाइफ में, और ये डे बाई डे बढ़ रहा है, हम डिपेंडेंट हो रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी हर समय चेंज हो रही है, तो आईटी का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा, ठीक है। इवन आईटी का इन्वॉल्वमेंट ऐसा समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में हम जो अभी तो जो आप साइंस फिक्शंस मूवीज़ देखते हैं ना, उनमें देखते हैं कि किस तरीके से कितना एडवांसमेंट रहता है, ठीक है। एडवांस सिटीज़ को दिखाया जाता है, ठीक है, एडवांस प्लैनेट, ठीक है। तो उस तरीके की पॉसिबिलिटी सारी की सारी पॉसिबल हैं, ठीक है। आज हम स्पेस में ज़्यादा, मतलब अगर हम कंपेयर करें 100 ईयर्स, 100 साल पहले कंपेयर करें और आज कंपेयर करें तो हम 100 साल से तो उन लोगों से बहुत आगे हैं, तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले स्पेस में जाना इतना पॉसिबल नहीं था, सैटेलाइट्स वगैरह कुछ थे नहीं, ह्यूमन भी जा नहीं सकता था, लेकिन आज की डेट में क्या है, हमने एक स्पेस स्टेशन बना रखा है, वहाँ पे जो है हमारे एस्ट्रोनॉट जाते हैं,
रिसर्च करते हैं, वहाँ पे रुकते हैं 6-6 महीने तक, 1-1 महीने 1-1 साल तक रुकते हैं, वहाँ पे रिसर्च करते हैं, रहते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे जो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं इनको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे जो है हम मार्स तक जा सकें, या हम मून तक जा सकें, कॉलोनीज को एस्टेब्लिश कर सकें, या वहाँ पर रिसर्च कर सकें, या और जो डीप है, जो हमारा जो यूनिवर्स है उसको खोज सकें, और जो हमारे प्लैनेट्स हैं उन्हें एक्सप्लोर कर सकें, यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। ये तो ये पॉसिबल है, और ये होगा भी एक दिन, ठीक है। लेकिन होगा किसकी मदद से? आईटी की मदद से होगा, ठीक है। आईटी एक ऐसी चीज़, ठीक है, इन्वॉल्व की है, इन्वेंट की है ह्यूमन बीइंग ने, जिसके थ्रू क्या है, जो प्रोग्रेस है उसका जो बार है एकदम रेज हो गया है, ठीक है। ठीक, चीज़ें जो है स्मार्ट हो गई हैं, ऑटोमेटिक हो गई हैं। आप देख सकते हैं जब आपका फ़ोन है आपकी वॉइस कमांड पे काम करने लग गया है, ठीक है। तो ये भी एक आईटी का ही एक एडवांसमेंट है कि आप जो काम पहले मैनुअली करते करते थे, आप जो है आप उसे वॉइस के थ्रू कर सकते हो। आप बोलेंगे और कंप्यूटर में टाइप हो जाएगा, ठीक है, आपकी वॉइस कमांड को लेगा वो। तो धीरे धीरे जो है सिस्टम इस तरह से डेवलप हो रहे हैं। अभी आने वाले टाइम में ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी जगहों पे तो ऐसे सिस्टम हैं भी कि आप घर में एंटर करते हैं, आपकी वॉइस कमांड पे सारा सिस्टम का, आपके घर का जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो ऑन हो जाता है, ठीक है। सारी आपके कमांड्स पे जो आपके डिवाइस हैं, जैसे आपका रेफ्रिजरेटर है या आपका ओवन है, वो कनेक्टेड है और वो वॉइस कमांड पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि वो अभी इतनी चीज़ें कॉमन अभी हुई नहीं है, लेकिन हो जाएंगी, बहुत मुश्किल नहीं है वो, ठीक है। गूगल हमें मालूम है कि बहुत एक बड़ी कंपनी है, ऐसी कार एक वो डेवलप कर रहे हैं जिसमें जो जो ऑटोमेटिक हो, जिसमें ड्राइवर की ज़रूरत ही ना हो, आपको ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं हो, बस आप बैठें, आप डेस्टिनेशन बोलें और वो आपको ड्रॉप कर दे वहाँ पे। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो काम है वो उस पर चल रहा है, और वो पॉसिबल है कि वो कुछ टाइम बाद आपके मार्केट में होंगी, ठीक है। ड्रोन्स जो हैं हमारे, अभी ड्रोन्स क्या काम कर रहे हैं, अभी तो छोटे छोटे काम हम ड्रोन से लेते हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले 5-6 सालों में ड्रोन्स जो हैं एज ए एयर टैक्सी की तरह इस्तेमाल होने लगे हैं, ठीक है। कई बार आती भी है न्यूज़ कि किसी कंट्री ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एज ए एयर टैक्सी की तरह ड्रोन्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि क्योंकि वो टेक्नोलॉजी थोड़ा महंगी है, और कॉमन होने में या उसको हमारे लेवल पे आने में, थोड़ा सा कॉमन आदमी के लेवल पे आने में टाइम लगता है, ठीक है। जैसे फ़ोन्स हैं आपके, फ़ोन्स में जो पुराने फ़ोन को और आज के फ़ोन को आप कंपेयर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें जो बहुत एडवांस है। जैसे आप फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी पहले कॉमन नहीं थी, लेकिन लेकिन अभी कॉमन हो गई। कोई भी फ़ोन आप ले लीजिए उसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर आप आता ही आता है, ठीक है। कैमरास जो थे फ़ोन के वो बहुत एडवांस हो गए हैं, ठीक है। आप किसी भी मतलब बहुत अच्छे लेवल की फ़ोटोग्राफ्स उनसे निकाल सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल के वीडियोस आप बना सकते हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, इम्प्रूव कर रही है डे बाय डे, हर सेकंड कुछ ना कुछ उसमें नया आ रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं इस फील्ड में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर।